चौकी वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं। लेडीज सब चाकू चला रही थी, मिर्ची झोंके फिर चाकू मारा, हमारे भाई को मार दिया, आते आते सब बाहर आ गए, पूरे दिल में छेद कर दिया, ऐसा पूरी तरह से मारा। पुलिस वाला को ले जाकर पैसे धराए गए। कल तो वैसे ही हो गया था, आतंकवादी की तरह मार रहे थे। हमें धमकी दे रही थी कि अगर तू केस नहीं उठवाएगी तो तेरे घर घुस के बच्चे को जान से मरवा दूंगी। जब तक हम घर से आए हैं, जब तक हमारे मार दिया हमारे पति को, हमारे भाई को। जो मिर्ची मारने के बाद यहीं उसका हथेली फाड़ दी। यहाँ से मैं उठा के वहाँ तक ले गया, फिर वहाँ से ले गया वहाँ तक, फिर वहाँ से भी मारे 4-5 चाकू मेरे सामने मारे। मुझे 4 बच्चे को कौन देखेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। वो 2 लाख रुपया दिया, वो पैसे की सुनवाई कर रही हैं। मेरा दामाद इतना शरीफ इम्तियाज, उसको बेरहमी तरह से मार डाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के इंदरलोक इलाके की दया बस्ती में मौजूद हूं, जहां से बेहद ही हैरत अंगेज मामला सामने आ रहा है। देखिए, एक मामूली सी बात पर यहां पर चाकू चल गए, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जीजा और साले की देखिए इसमें मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल देखिए, परिवार यहाँ पे मौजूद है, इनसे जान लेते कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सना खातून है। मैम, क्या हुआ है कल यहाँ पे, कितने बजे की बात है? यहाँ 2 बजे की बात है। मेरा पति नमाज पढ़ के आ रहा था, ठीक है। तो वो बच्चे को चीज दिलाने लगे। कहाँ पे? ये रहा दुकान यहाँ पे। हाँ, ठीक है। फिर तो फिर मेरा भाई इन्होंने हमारे पति को बहसबाजी करने लगी। किस बात पे कि तुम्हारा केस है हमारे उनके ऊपर, हमने केस कर रखा है। किस बात का? वो पहली लड़ाई है, तो हमने केस कर रखा है। वो धमकी दे रही थी, हमें धमकी दे रही थी कि अगर तू केस नहीं उठवाएगी तो तेरे घर घुस के बच्चे को जान से मरवा दूंगी। लेडीज सब चाकू चला रही थी, लेडीज सब यहाँ पे चाकू। हमारे बताओ, हम सब नहीं आए थे। नहीं, हम लोग आए थे, जब मार दिया छुड़ाए थे, हमारा कुछ करा ही नहीं। डॉक्टर साहब ने देखो हमारा हाथ को भी तोड़ दिया मार के, रोड से मारा है हमारे। मतलब आप लोग आए थे बीच बचाव करने पर? हाँ, नहीं कुछ नहीं। हमारे जब तक हम घर से आए हैं, जब तक हमारे मार दिया हमारे पति को, हमारे भाई को। अच्छा, आपके हस्बैंड थे और भाई था। एक भाई सीरियस में मौके पर नहीं, हॉस्पिटल ले जाके खत्म हुआ है। दीपचंद ले गए थे, वहाँ हमारा पति खत्म हो गया। अल्लोक नायक में हमारा भाई खत्म हो गया। अभी एक का इलाज चल रहा है। जी, एक का इलाज चल रहा है। दिन दहाड़े चाकू? दिन दिहाड़े वाले जा रहे हैं, उनको भी मार रहे हैं। वो एक लड़का है, मुर्गी है, वो बचाने गए हैं तो उसका हाथ में चाकू मार दिया। बचाने वाला ये खड़ा हुआ। आपने भी सर? इनसे ही पूछा। नाम है आपका? आशिक। क्या हुआ सर यहाँ पे कल? मतलब जो हुआ उसकी पूरी फैमिली मारी। जो हुआ दोनों तरफ से फैमिली थी, इधर कम थी उधर ज्यादा थी। उधर की थी 20, इधर 5, बस ज्यादा हो गई। उन्होंने मौका का फायदा उठा लिया। उन्होंने तो इनकी कब से चलती आ रही है, लेकिन कल सोचा था एकदम से ऐसा क्या हो गया कि? देखो, प्लानिंग उन्हीं की थी, उन्होंने बैठा रखा था कि मारना है तो मारना है। जब भी उन्होंने मारा, प्लानिंग उनकी थी। कैसे मारा? मिर्ची हो गया, उसकी बहन हो गई, उसकी भाई हो गए, सारे हो गए सारे। अपनी दुकान से मिर्ची के पैकेट ले ले। हाँ, मिर्ची गोल गाल के उसी पे मार दिया, उसकी आंख में। उसकी दोनों पूरी फैमिली है मैम, पूरी फैमिली। मिर्ची आंख में झोंके, तब लड़की मुमीना सबीना सब मिर्ची झोंके, फिर चाकू मारा, हमारे भाई को मार दिया, आते आते सब बाहर आ गए। फिर उसके बाद हमारे पति को मारा। बताओ, देखिए अभी भी आप देखिए खून से लथपथ। एक भी कोई नहीं आया था बचाने के लिए, जितने भी खड़े हुए ना कोई नहीं। 5 जने को 25 जने ने मारा है, 5 जने को। हमें इंसाफ चाहिए, हम जान का बदला जान लेंगे, हमको जान चाहिए। हमारा 2 लाश गया, हम 2 लाश लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। दिमाग के हड्डी में लगा हुआ चाकू। जान का बदला जान चाहिए, जान का बदला जान चाहिए। हमारा 2 खत्म हो गया ना, उसका भी 2 खत्म होना चाहिए। खा रहा है, कब तक खा रहा है? फटाका फोड़ रहा है भाई लोग, फटाका फोड़ रहा है। रात को फोड़ रहे थे। नहीं, आप लोग जब यहाँ पे मर्डर हो गया, पुलिस आई थी तो उन्होंने पकड़ा नहीं? उनके साइड था, भूस लगे उनके साइड था, उस साइड नहीं था। पुलिस वाला को ले जाकर, 1 मिनट, पुलिस वाला को ले जाकर पैसे धराए गए। रोशन थाने का मामला ये इंदरलोक था। इंदरलोक थाने का जी, सब इंदर लोग जाता है। अच्छा, जब इन्होंने मर्डर किया तो ये लोग यहीं घूम रहे थे? पथरी पे खून देखिए ना, पथरी पे खून देखिए। सबका मार, हम लोग की फैमिली के मारने के लिए। देखिए यहाँ पर जो है हर तरफ खून ही खून आपको नजर आएगा।
मैं आपको एक बार दिखा दूं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको हर तरफ ये खून के निशान नजर आएंगे। ये मिर्ची के जो आप पैकेट्स देख रहे हैं, ये मिर्ची के पैकेट देखें, यहाँ पे मिर्ची गिरी हुई है। आंखों में लाल मिर्च डालकर चाकुओं से यहाँ पर वार किया गया और ये आप खून के निशान पटरी पर देख सकते हैं। देखिए पूरी पटरी पर जो है आपको खून के निशान नजर आएंगे। दुकान कौन सी थी? देखिए इसी दुकान से जो है वो लड़ाई शुरू होती है, यहीं से हाथापाई शुरू हो गई। ये दुकान है उन लोगों की जिन्होंने इनके लोगों की हत्या कर डाली। बीच बचाव में उनने चाकू मेरे भी मार दिया था, उसे भी मार रहा था, दोनों तरफ का ही कर रहे थे हम। दिखाओ आपके चाकू कहाँ लगा। देखिए जो लोग बीच बचाव करने आए थे उनके भी चाकू के निशान आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। मतलब जो भी बीच बचाव करने आता उस पर चाकू से हमला हुआ। क्या माहौल बन गया था सर कल यहाँ पर? कल तो वैसे ही हो गया था, आतंकवादी की तरह मार रहे थे। मतलब क्या थी इतना मारने की? मतलब अब वजह कुछ नहीं थी, छोटी सी बात थी, बात खत्म हो गई थी। उधर से एक लड़का आया, उन्होंने पहले नहीं कर रखा था, आँखों में मिर्ची मारी, उसके मिर्ची मारने के बाद यहीं उसका हथेली फाड़ दी। यहाँ से मैं उठा के वहाँ तक ले गया, फिर वहाँ से ले गया वहाँ तक, फिर वहाँ से भी मारे 4-5 चाकू मेरे सामने मार। आँख में मिर्ची उसके मग्गे में घोल के आधा किलो करीब मिर्ची खोल के सन्नाटा जो था मंसूर, उसकी आँख में मिर्ची डाल दी। लेडी से पेडी से तो उन्होंने आँख में मिर्ची डाली। जब उसके 6-7 लड़का है एकदम उसके चाकू मार दिया है। 3-4 जनों को हम उठा के रोड पर हॉस्पिटल में भिजा दिया हमने। जब वहाँ पे सारों को 3 जनों का हमने, हाँ सारे यहाँ पे पिलांग थे, पहले ही लेके बैठे हुए थे। चाकू, छुरी, डंडे, मिर्ची, गरारी थी, बहुत सारे हथियार थे, सारे लेके वो पहले से तैयार थे यहाँ पे। और एक के पत्थर लगा बचाने के चक्कर में आँख फूटी है उसकी, रोड पे रहती है। एक के आँख पे लगी है, आँख फूट गए। कोई भी कुछ नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा। पुलिस सब लोग ने यहाँ पे पुलिस वाले ऐसी हैं। हम कह रहे जो बालिक मारा है उनको तो भगवा दिया, ये पैसे लेकर इन दल वाले न बालिक को डलवाए। बस हम ये कह रहे वहाँ पे कैमरा लगा, उनको चेक करवा दो। ये कैमरा की फुटेज आई है वैसे आप लोगों ने पुलिस को बताई है? हम बताए हैं तब भी वो नहीं कर रहे कुछ नहीं। दोनों तरफ पे कैमरा, जैसे ऐसे वो मार के भाग रहे, नहीं दोनों तरफ कैमरा है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ जो है वो चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे 4 बच्चे को कौन देखेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, बेटा दामाद का इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा कोई नहीं है, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरा बच्चा छोटा छोटा कौन खिलाएगा? कौन देगा? मेरे बच्चे का पूरी हाथ बाहर आ गई, पूरी हाथ बाहर आ गई, ऐसे पूरी तरह से मारा, पूरे दिल में छेद कर दिया, ऐसा पूरी तरह से मारा। कोई बचाने नहीं आया, कोई बचाने नहीं आया। देख रही सारे मोहल्ले वाले ऐसे देख रहे थे तमाशा भी, जैसे जो सब भीड़ लगा के देख रहे हैं। सब देख रहे थे, नहीं बचा नहीं रहे थे कोई भी नहीं। एक दो बचाने भी गए तो उनका हाथ पे चाकू मार दिया। एक लड़की है ज्योति नाम की, उसको डंडे से वार करा। सारे कपड़े खून से सने हुए हैं। आप देखिए खून के निशान आपको जो है नजर आ रहा है। और बताया जा रहा है कि उन लड़कों को बचाने के लिए इस घर में लेकर आया गया था और इस घर में लाने के बाद भी उन लोगों ने चाकुओं से वार किए। सर आपके बच्चे थे वो? एक दामाद था, एक लड़का था। आप मतलब पिता है? हाँ जी। सर क्या कल आपके बच्चों को बताने घर में घुसने के बाद भी मारा? हाँ जी। क्या गुनाह था सर? नमाज पढ़ के आ रहे थे वो सब, इसीलिए दुकान पे कुछ सामान लेने गया बच्चों के लिए, उसी बात पे हो गया, इसी बात पे जान से मार दिया सीधा। कोई बचाने नहीं आया सर? नमाज का टाइम था, 2-3 दफा नमाज होता, सब बेड़ा बेड़ी नमाज में पढ़ता रहा नमाज, कोई नहीं चाकू छुरी के बीच में आया, कोई नहीं आया। बता रहे जो आया उसको भी मारा है इन्होंने? हाँ, जो भी आते धोखा था कि उन्हें ही मारता था। ये लोग का पहले से प्रोग्राम था। क्या चाहते हैं इंसाफ? ये पहले लोग मौत का बदला मौत चाहते हैं हम तो। अभी भी वो लोग घूम रहे हैं बता रहे हैं? हाँ, अभी भी घूम रहे हैं वो लोग, पुलिस नहीं कुछ कर रहा। इम्तियाज का मंसूर का दोनों को मारा। इम्तियाज और मंसूर, हाँ दोनों साला जी जा रहा है। उन्होंने नमाज पढ़ के आए, बच्चे को चीज दिलाने के लिए गए। इतनी पूरे मोहल्ले में कोई दुकान नहीं है, उन्हीं की दुकान पर सारे जाते हैं, चाहे लड़ाई हुआ रहे नहीं हुआ रहे, सब जाते हैं सामान लेने को। वो क्या करती है, लड़की सब बैठाई रहती है, मजाकबाजी करती है, उसी में चाकू छुरी निकलवा लेती है। उनकी विचार रही है मरने का 5 तारीख का, लेकिन इन्होंने 1 तारीख को आ गया, इन्होंने अपना हाथ सफाई कर लिया।
लेकिन अमीर को बैठा रखा है, कल से बैठा रखा है। मैं रात भी गई तो बोली सुबह भेजूंगा, सुबह फिर मैं वो उन्हीं का भाई है, जो खत्म हो गए, जो खत्म हो गए। हाँ, बैठा चुके हैं, जो मारे उनको अभी मैं गई हूँ तो चौकी इंचार्ज साहब ने सबको निकाल दिया। मुझे बोला अंजलि खातून तुम अंदर आ जाओ। मैंने गई, मैंने दुआ सलाम करी, बैठी। बोला कि वहाँ पर बवाल कौन करेगा। मैं बोली मेरे अलावे कोई नहीं कर सकता, जो करती मैं ही करती, लेकिन मैं नहीं करी हूँ। आपकी इज्जत पर छोड़ रखी हूँ कि आप देखती हो आप क्या करते हो, फिर मैं कुछ सोचूंगी। उम्मीद है कुछ करेंगे वो? नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करूंगी। बच्चे को बैठा चुके वो, और वो हमारे बच्चे को बैठा चुका। अभी बोला 10 मिनट में भेज रहा हूँ। आरोपी इनसे पकड़े नहीं गए और आप ही नहीं, अभी वो बच्चे को बैठा रखे। अभी वो बोल रहा है कि रुक जाओ, 10 मिनट से बैठी बैठी बाहर आए। अब वो क्या कह रहा है, गगन सर गया हुआ उनको लेकर के इलाज कराने। उनको क्या चीज़ क्या इलाज होगा, उनकी डेट बढ़ी आएगी। हमारे में जो चलते है, जो रसूम है, पानी उनी सामान उमान आता है, वो कह रहा बड़ी जब आएगी जब भेजेंगे। आप बताओ ये कहाँ का ये है, बंद कर रखा है। अरे चौकी इंचार्ज के सामने वो गगन को ना, वो जरीना 2 लाख रुपया, हम सब्जी की दुकान खोल रखी, नीचे में खड़ी रहे। मैं बोली क्या हुआ, तो मैंने पैसे के बलौदर उनको खरीद लिया। मैं बच्चे उनके मर गए, मैंने 2 लाख रुपया दे रही हूँ उनको, 2 लाख रुपया दिया। वो पैसे की सुनवाई कर रही हैं। ये मासूम बच्चे अपने बाप को ढूंढने को गए, बाप को ढूंढने को गए। इनके बच्चे को अभी भी रगेटा है। पूरे मोहल्ले वाले सब पूछ लो, पूरे मोहल्ले वाले कह सकते हैं ये बात के लिए गवाही। और वो बिरयानी मांगा के खा रही है। चौकी वाले कुछ नहीं सुन रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उसका, कुछ भी नहीं सुनवाई कर। आपके पास आ रहे थे तो वो स्कूटी पे 4 थे, जो मारे वो चारों भागे। 4 ये भी थी, सबसे पूछ लो, हमारे संग जो भी लेडीज थी। पूरी रात पथलाव किया, ये छत पर से पथलाव किया। अभी भी मेरे दुपट्टे में मिर्ची लगा हुआ, देख लो मिर्ची, दुपट्टा उठा के देख सकती हो। मैंने बोला 112 पर फोन किया, कोई 12 नंबर वाले 112 पर फोन किया, कोई नहीं आए। अभी आए हैं, अभी बोला जाओ तुम्हें चौकी से। कोई पूछ पाछ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। और हमारे मतलब आप ये देखिए कि आरोपी अभी भी फरार है और इन्हीं के घर के जो है कि मंसूर के भाई को जो है वो थाने में बिठा रखा है और परिवार इस बात से बेहद ही नाराज नजर आ रहा है। इंदरलोक थाने का ये पूरा मामला है, लेकिन पुलिस प्रशासन इन लोगों की कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। एक साथ देखिए 2 घर पर ये वाइट टेंट लगे हुए आपको नजर आएंगे और खून देखिए, घर तक खून है। जहां तक इन लोगों का घर है वहां तक आपको ये खून के निशान नजर आएंगे। किस तरीके से दौड़ा कर जो है देखिए इन दोनों की बेरहमी से हत्या कर डाली। फिलहाल आप देखिए ये परिजन यहाँ पे मौजूद है, इनके घर पर भी जाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ इन लोगों के इंसाफ को लेकर मांग है। कल जब यहाँ पर दोपहर में मर्डर किया गया तो देखिए यहाँ पर जो है जश्न मनाया गया। आप देखिए इनके बेटे की और इनके दामाद की बेरहमी से हत्या कर डाली है। पूरे परिवार का रो कर बुरा हाल है। एक पुरानी रंजिश के चलते देखिए बेरहमी से 2 लोगों की हत्या कर डाली। क्या नाम है आपका? क्या हुआ आंटी, पहले की लड़ाई थी, कल इन्होंने बदला लिया है किसी चीज का? ले जा रहे थे, पुरानी लड़ाई कह रहे थे केस उठाने के लिए, हम लोगों ने केस नहीं उठा रहे थे। क्या कुछ कहेंगे मैम, क्या हुआ आपकी उस वक्त यहाँ? आपके इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। लग रहा है पुलिस प्रशासन कुछ करेगा। नहीं कर रहा है, पता नहीं मुझे क्या कर रहा है वो लोग अभी भी फरार है। जी अभी मोरा तो मेरा चाय झोंक के आँख में अंधा कर दिया लेडीज सबने। लेडीज ने मिर्चाई झोंक के मेरे बाबू को। मेरा दामाद इतना शरीफ इम्तियाज, उसको बेरहमी तरह से मार डाला। उसके छोटे छोटे बच्चे, मेरा दामाद इतना इंसान था। मेरा बेटा, एक बेटा सीरियस हाल में पड़ा हुआ है कोमा में, छोटा वाला समीर, उसको भी कोई उम्मीद नहीं है, वो भी खतरे में हॉस्पिटल में। मतलब ये इतने लोग थे, इन्होंने चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए। नमाज पढ़ के आ रहे थे सब। हाँ। तो वो लोग 20-25 जने थे और ये 5 ही जने, मतलब पूरी प्लानिंग से मारा है ना? हाँ, पूरी प्लानिंग से मारा है। एक तो रात को ही उतरा था, गांव से आया था रात को ही। अच्छा। और दिन को उसको मार दिया।
देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये इम्तियाज़ के बच्चे हैं। देखिए इम्तियाज़ के छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बच्चे के सामने इसके पिता की हत्या कर दी गई। आप ये देखिए, इस बच्चे ने सब कुछ देखा कि कैसे इसके पिता को चाकुओं से, रोड से, डंडों से, इवन सरियों से मारा जा रहा था। देखिए इस पूरे हादसे में जो है, देखिए 2 लोगों की मौत हो गई है, तीसरा जो है उसका अभी इलाज चल रहा है। 2 भाई और देखिए उनके एक जीजा जिन पर चाकुओं से वार हुआ। और आप देखें ये भी बच्चा था, आप भी थे कल। बोलिए क्या हुआ था बेटा वहाँ पे? वो टॉपिक और रोशन मेरे पापा को मार दिया पापा को, और मेरे मामा को मिर्चाई से मार दिया, और मेरे पापा को चाकू गुजार दिया पेट में। आप थे वहाँ पे? हाँ। आप भी थे वहाँ? हाँ। कोई आया नहीं बचाने आपके पापा और मामा को? नहीं। क्या बात हुई थी? कोई लड़ाई हुई थी या सीधा मारना शुरू कर दिया? नहीं, मामा को मेरे लिए चिल्लान, मैं मामा ना वो वहाँ से आ रहा था तो नमाज पढ़ के तो लड़ाई कर लिया। बच्चा नहीं बोल लड़ाई कर लिया। नहीं बोलो। ठीक है, देखिए बच्चे किस तरीके से डरे सहमे हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो मारने वाले हैं, मतलब जो कल्प्रिट्स हैं, आरोपी हैं, उनके 3 से 4 घर हैं, उनके दुकानें हैं, सभी पर ताले लगे हुए हैं। परिवार खुद कह कहकर जो है ताले खुलवाकर अंदर सर्चिंग ऑपरेशन करवा रहे हैं। ये चीज़ हमने खुद देखी। क्या पुलिस प्रशासन का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता कि जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ पर छापेमारी की जाए? और सबसे हैरानी की बात कि वो लोग अभी भी स्कूटीज़ पर घूम रहे हैं। परिवार ने देखा है, परिवार ने ये चीज़ देखी कि मारने वाले अभी भी, इवन अभी तक देखिए इस पूरी बात को 24 घंटे होने को आए, परिवार के जो आरोपी परिवार के सदस्य हैं वो अभी भी घूम रहे हैं। और साथ ही साथ कल रात को यहाँ पर बम पटाखे फोड़े गए, यानी कि उस परिवार ने पूरा जश्न मनाया कि कैसे जो है उन्होंने हत्याएं कर दी और जैसे उन्होंने कोई जीत हासिल कर ली हो। लेकिन फिलहाल देखिए इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है और इनका कहना है कि पुलिस कोई नहीं कर रही। अभी भी देखिए परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, दोनों घरों पर ये टेंट लगा हुआ आपको नजर आएगा कि किस तरीके से 2 घरों के चिराग जो है वो बुझ चुके हैं। इन बच्चों के सर से इनके पिता का साया उठ गया, इस माँ के 2 बच्चे छिन गए और इस बीवी का देखिए पति छिन गया है। फिलहाल देखिए अभी जो है परिवार यहाँ पर इंसाफ की मांग कर रहा है और परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कड़ी कार्यवाही की जाए। फिलहाल देखिए आपने जो ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहें हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।